आलसी बाबा के स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं अमित कुमार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अध्याय 2। आज हम लोग शहर की ओर चलते हैं। शहर की ओर दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है, ऐसी संस्थान है जो भारत का हर एक नौजवान उस विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता है। दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरी अलग ही लगाव है, मेरी अलग ही पहचान है, मेरी अलग ही सोच है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत समय दिया और आज भी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय को याद करता हूँ। वही की कहानी एक मैं आप लोगों को आज सुनाऊंगा। एक हमारे मित्र हुआ करते थे जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, जिनका नाम था निरंजन। निरंजन को हम लोग प्यार से नीनू कहा करते थे, क्योंकि उनका घर का नाम नीनू था। घर वाले उनको नीनू कहा करते थे। तो हम लोग भी इतने बड़े नाम से संबोधन करें, उससे अच्छा कि छोटे से नाम से काम चला लिया करते थे। नीनू कहा करते थे। सुबह सभी छात्र छात्राएं हम लोग जल्दी उठ के बस का इंतजार करते थे और बस में बैठ के कॉलेज की ओर चल दिया करते थे। शुरुआत का दिन था, प्रथम वर्ष था, इसीलिए हमें कॉलेज जाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था। उसी दौरान नीनू जी की मुलाकात एक लड़की से हुई। बस मुलाकात थी, एक तरफा मुलाकात थी। मैं इसको दो तरफा मुलाकात नहीं कहूँगा, क्योंकि एक तरफा मुलाकात थी। धीरे धीरे वो मुलाकात चाहत में बदल गई। हमारे मित्र नीनू उनको धीरे धीरे चाहने लगे थे, लेकिन वो एक तरफा चाहत थी। प्रथम वर्ष कैसे बीत गया पता नहीं चला। हम लोग द्वितीय वर्ष में पहुंचे। फिर वही कॉलेज, वही बस, वही गलियां, वही जगह। धीरे धीरे समय बीतता गया। नीनू जी ने एक दिन फैसला किया कि मैं अपनी चाहत को इजहार करूं, लेकिन वो चाहत कभी इजहार ना हो पाई। वो चाहत में ही रह गई। द्वितीय वर्ष भी बीत गया। होली, दिवाली, नया साल, पुराना साल, वैलेंटाइन डे, बॉय डे, गर्ल्स डे, कॉलेज डे, फंक्शन डे, सारा बीत गया। लेकिन नीनू जी ने अपनी चाहत कभी इजहार नहीं कर पाए। धीरे धीरे हमारा 3 वर्ष खत्म हुआ। 3 वर्ष के अंतराल के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह, अपने अपने ठिकाने पहुंचने लगे। कोई कोर्सेस करते थे, कोई कुछ और, कोई कुछ और, कोई कुछ और की तरफ जाते थे। तो भगवान ने फिर एक मौका दिया नीनू जी को। नीनू जी ने कॉलेज में उसमें नए आया था रशियन लैंग्वेज में नीनू जी ने एडमिशन लिया। भगवान का मौका ही बोलिए कि उस लड़की ने उसी लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लिया नीनू जी के साथ। नीनू जी ने जैसे क्लासरूम में उन्हें देखा, उन्हें भगवान की तरफ इशारा किया और कहा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर एक मौका दिया मुझे। 1 वर्ष का कोर्स था। नीनू जी ने सोचा, आज कहूँ कल कहूँ, आज कहूँ कल कहूँ। इस वर्ष भी होली, दिवाली, नया साल सब बीत गया, वैलेंटाइन डे भी चला गया। नीनू जी की चाहत दिल में ही रह गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। सब लोग अपने अपने स्थान की ओर चलते गए। सबसे बड़ी रोजगार होती है हमारे लिए। हमने रोजगार की ओर प्रस्थान किया। कोई किसी रोजगार की ओर, कोई किसी रोजगार की ओर। नीनू जी ने भी अपनी रोजगार की ओर प्रस्थान किया, उसी चाहत में कि कभी ना कभी मिल जाएगी। लेकिन क्या मिले। नीनू जी हर रोज समय पे ऑफिस जाया करते थे, ऑफिस से आया करते थे। उसी बस में एक दिन वो लड़की मिली। एक दिन मिली, दूसरे दिन मिली, तीसरे दिन मिली। वही रूट, वही जगह, वही बस। नीनू जी ने कहा, इस बार मैं मौका नहीं छोड़ूंगा।
इस बार मैं अपनी चाहत का इजहार करके रहूंगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। इस बार भी होली, दिवाली, वैलेंटाइन डे, नया साल, पुराना साल, जो होता है सब बीत गया। इस बार भी नीनू जी अपनी चाहत का इजहार नहीं कर पाए। चाहत जस का तस बगलिया झांकता रह गया। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की कहीं और नौकरी लगी होगी उसे, या कहीं और गई होगी। नीनू जी को दिखना बंद हो गया। नीनू जी का फ्रस्ट्रेशन लेवल दिन ब दिन बढ़ता गया। लेकिन उन्हें भगवान की ओर इशारा करके कहा कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना मौका दिया, मैं ही मौका का फायदा नहीं उठा पाया। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। नौकरी अच्छी नौकरी थी, अच्छी नौकरी कर रहे थे, अच्छे पैसे कमा रहे थे। तो घर वालों ने सोचा चलो इनकी शादी कर दी जाए। अब लड़के की उम्र भी बढ़ती गई, जल्दी जल्दी शादी कर दी जाए, पोते पोतियों के साथ खेला कूदा जाए। शादी का समय आ गया। शादी के लिए लड़कियां आने लगी, क्योंकि लड़का अच्छा कमाता था, अच्छा खाता था, अच्छा पीता था, अच्छा रहता था, अच्छी जगह रहता था, अच्छी नौकरी थी। तो लड़कियां बहुत सारी आने लगी। तो माता पिता ने कहा आओ बेटा घर आओ, चलते हैं लड़की देखने। तो नीनू जी की चाहत तो कहीं और बसी हुई थी। नीनू जी ने अपनी कठोर चाहत को दबाते हुए आगे बढ़े। नहीं चाह के भी उनको घर जाना पड़ा। छुट्टियां ली, घर गए। जैसे पहुंचे, ट्रेन से उतरे, घर गए। माता ने कहा माता जी बेटा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें शाम में चलना है लड़की को देखने के लिए। नीनू जी ने कहा माँ अभी रुक जा, मैं अभी आया हूँ थक के, थोड़ा सा तो आराम करने दे मुझे। नहीं 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 बेटा अभी ही चलना है। नीनू जी ने माँ की बात को नहीं टाला, कहा चलो माँ चलता हूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहां मुझे बांधना हो बांध देना। और हंस के चल दिए। तैयार होके वो निकल पड़े। लड़की के घर गए। लड़के के माता पिता, चाचा चाची सब थे साथ में। लड़की के घर पहुंचे। लड़की की भी माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी सब पहुंचे हुए थे, क्योंकि लड़का देखना था सबको। लड़का कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसे कैसे रहता है। नीनू जी की चाहत वहीं बसी हुई थी। आज भी नीनू जी अब क्या करें, समझ नहीं पाए। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी। क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं, कितना कमाते हैं, कितना खाते हैं, मेरी लड़की को खुश रख सकते हैं। लड़के वाले ने सवाल की, लड़की वाले ने सवाल की। चलता रहा। नीनू जी चुपचाप अपने एक कोने में सोफे में बैठे रहे। कभी उनकी तरफ इशारा आती थी तो हंस देते थे, नहीं आती थी तो नहीं हंसते थे। लेकिन उनकी आज भी वो चाहत उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में बसी हुई थी। वही बस में थी, वही गलियों में थी, वही कोर्स में थी, वही कॉलेज में थी। अब कहा गया चलो भाई लड़की को देखा जाए। तो लड़के के पिता ने कहा लड़की को बुलाइए, अब हम लोग लड़की को देख के निकलें अब जल्दी। अब क्या करें, अब जल्दी निकलना भी है, शाम होने लगा है। तो लड़की की माँ ने आवाज़ लगाई, बेटी जल्दी से चाय लेके आ। अब लड़के वाले इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी तू चाय लेके आ और जल्दी से चाय दे इनको। तो लड़की ने ट्रे में चाय, पूरी 10 से 12 कप चाय थी। चाय के साथ कुछ पकौड़े, कुछ मिठाइयाँ भी थी, कुछ गुलाब जामुन और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेके आई लड़की। नीनू जी की चाहत तो आज भी वहीं बसी हुई थी। नीनू जी ने एक बार भी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। जैसे लड़की ने नीनू जी को नमस्कार कहा, नीनू जी की आंख थोड़ी सी उठी और लड़की की तरफ जैसे देखी, नीनू जी फट से खड़े हो गए। नीनू जी को शौक लग गया, ये हुआ क्या, ये कैसे? मैं आपको बता दूं, ये लड़की वही थी जो इनकी चाहत में बसी हुई थी। ये लड़की वही थी जो कॉलेज के बस में जाया करती थी। ये लड़की वही थी कॉलेज की। ये लड़की वही थी
नीनू जी ने भगवान की ओर देखा, भगवान जी को कोटि कोटि प्रणाम किया, बोला भगवान आपने सही मौका आज दिया, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इस कहानी का सारांश यही था कि एक सच्ची चाहत, एक सच्ची नियत से अगर कोई काम किया जाए वो चाहत कभी असफल नहीं होता। अगली कहानी में फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। मैं अमित कुमार आप लोगों से फिर विदा लेता हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, और मैं अपना नंबर नीचे दे रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं तो मुझे बताइए, मैं आपकी कहानी को अपने इस चैनल पे लेके आऊँगा। धन्यवाद, शुक्रिया।